Yes, we are live again. Class Physical Education, Chapter Psychology Sports, Topic Personality. Personality, what is personality? हम बात कर चुके और what is psychology. Now discuss with you dimension. Personality has 4 dimensions. Personality has four dimensions. Four dimensions, right? तो फर्स्ट आपका मीन जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें किस प्रकार के मीन फिजिकल डायमेंशन मिल सकते हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशन मिल सकते हैं और इमोशनल डायमेंशन. तो फर्स्ट आपका फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन में इट इज रिलेटेड विद shape, size, structure, weight, height, skin color, etc. Height, skins, color, etc. राइट. अगर फिजिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मीन इट इज रिलेटेड किससे है, उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, स्किन क्या है और कलर कैसा है. उसी अकॉर्डिंग जैसे हर इंडिविजुअल, हम ए एंड बी की बात कर लेते हैं. ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है, राइट. ए पर्सन और बी पर्सन. तो ए के अंदर क्या है, जो ए है, ए के अंदर मीन हाइट अगर बात करते हैं जैसे शेप, स्ट्रक्चर कैसा है और हाइट मीन 5 फुट 7 इंच, वेट 58 kg, कलर ब्लैक. सारा बोल सकते ब्लैक में. तो उसी के अकॉर्डिंग जो बी है उसके अंदर क्या है, हाइट 5'11" या 6 फीट, राइट. और वेट 6 to 8 kg डिफरेंट. तो जो आपका फिजिकल रूप से डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका फिजिकल डायमेंशन इट इज रिलेटेड विद शेप, साइज, हाइट, वेट एंड कलर etc. ओके. उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन. Mental dimension, it is related with thought, ideas, knowledge etc. It is related to thought, ideas and knowledge. Yes. First dimension, physical dimension, it is related to shape, size and weight, color. लेकिन जो मेंटल डायमेंशन है उसके अंदर आपके डिफरेंट तरह के आइडियाज, नॉलेज एंड थॉट. दोनों के अंदर डिफरेंस है. जो विचार की बात की गई है या उसके आइडियाज की बात की गई है, उसकी नॉलेज के ऊपर बात की गई है, तो आपके कहाँ से है, मेंटल डायमेंशन, राइट. उसी के अकॉर्डिंग थर्ड
social dimension, social dimension, social dimension, it is related with social qualities, social qualities, social qualities like adjustment, cooperation, like adjustment, cooperation, etc. Yes, third, social dimension, it is related with social qualities, adjustment, cooperation, brotherhood. वो आप कंप्लीट क्या है, सोशल क्वालिटीज है, सोशल से रिलेटेड है, राइट, जिसके अंदर में टुगेदरनेस, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, कोऑपरेट करना, ये आपकी कंप्लीट सोशल क्वालिटीज है, जिसके अंदर आपका डायमेंशन है सोशल क्वालिटीज। और लास्ट डायमेंशन फॉर इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, emotional dimension, it is related to behavior, attitude, interest, anger, happy or joyfulness, etc. Related to behavior, it is related to behavior. अगर इमोशनल की बात की गई है तो आपका रिलेटेड टू बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अंदर अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो उसके अंदर क्या पर्सनैलिटी एक प्रकार की डाउन क्रिएट करने की बात होती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने एक हैप्पी मूड के अंदर है और एक एंजॉयबल है तो उसके अंदर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी मीन फेस की चमक के ऊपर या आपके इमोशंस के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आपकी 4 डायमेंशन है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव फॉर्मुलेटेड मैनी थ्योरीज ऑफ रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, सम थ्योरीज बेस्ड अपॉन द डायमेंशन, सम थ्योरीज बेस्ड अपॉन द ट्रेट्स, एंड द कॉमन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी सेल्डन एंज्यूम पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रेट्स in another theory of big five theory based upon dimension, right। इसके अंदर कुछ थ्योरी दी गई है जिसके अंदर अगर सेल्डन की बात की गई है, जूम की बात की गई है, तो उसमें एक टाइप्स बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। और एक आपका 4 डायमेंशन में बात कर चुके हैं, एक बिग फाइव थ्योरी है जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार की डायमेंशन की बात की गई है। तो हम बात करेंगे आगे, जैसे 4 डायमेंशन की बात कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग एक जूम और सेल्डन की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। में एक बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक फिजिकल रूप से टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 डायमेंशन हो चुके, जो आपका फर्स्ट है फिजिकली, सेकंड मेंटल डायमेंशन, थर्ड सोशल डायमेंशन, फोर्थ इमोशनल डायमेंशन, राइट। बॉडी स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी, सेल्डन की बॉडी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेल्डन बॉडी स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, बॉडी स्ट्रक्चर
पर्सनैलिटी। बॉडी स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वर्ड सेल्डन, द पर्सनैलिटी ऑफ 3 टाइप्स अपॉन बॉडी स्ट्रक्चर, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स। Types of personality, 3 types. First, endomorphic. Second, mesomorphic. Ectomorphic. Yes, first endomorphic, second mesomorphic and third ectomorphic. तो इस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार की जो क्वालिटीज के बारे में बताया गया उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे आपकी एंडोमॉर्फिक की बात करते हैं, एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं, एंडोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी होती है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है? देयर आर द आल्सो नेम in endomorphic person are generally stockily and large round body. large round body की बात की है, large अब इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया गया उसकी जो फिजिकल लुक कैसे मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर एंडोमॉर्फिक के बारे में कैसे पता करेंगे? उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या किया, बॉडी स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी की बात की गई है। उसके जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उसके बारे में दर्शाया गया उस किस प्रकार दिखाई देता है, राइट। तो इसके अंदर मीन शॉर्ट नेक, लार्ज राउंड बॉडी, शॉर्ट नेक, short arms and wide hips, short arm, wide hip. They have lot of fat in their body or maximum fat मिलेगा, lot of fat. Okay. Large round body, short neck, short arms and wide hips और उसी की बॉडी लॉट ऑफ फैट। अगर एंडोमॉर्फिक की बात की जाए तो फिजिकल रूप से क्या है, एक मैक्सिमम वेट मिलता है, मैक्सिमम वेट के साथ उसको लार्ज राउंड बॉडी का नाम दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या है, जो नेक की लेंथ है इसके अंदर कम मिलेगी और साथ में जो आर्म्स की लंबाई है उसके अंदर आर्म्स की लंबाई भी कम मिलेगी और जो हिप्स का पार्ट है, जो आपको मीडियम पार्ट बोलते हैं, मैनुअल पार्ट बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, हिप्स की चौड़ाई भी ज्यादा मिलेगी। They have low of physical strength, good power of games in sports. They are low physical fitness and speed, endurance. अगर बात करते हैं उसी के फिजिकल रूप से तो क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या मिलेगी, मीन लो इन फिजिकल फिटनेस, लो इन फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर लो फिजिकल फिटनेस के अंदर मिनिमम स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी उसके अंदर क्या है, लो मिलेगी या फिर किसी प्रकार की एंडोरेंस पावर कम मिलेगी, राइट। Endomorphic comfort of peacefully, suitable, relaxed, tolerant person. They are the fun living of good
मेमोरेबल, हैविंग द टेम्परेचर ऑफ गुड लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, गुड लेवल ऑफ लोअर एज। तो उसके अंदर क्या है, अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा एक एक्टिव मूड में रहते हैं और हमेशा इंजॉयफुल होते हैं। किसी प्रकार में एक टॉलरेंट सहन करने की क्षमता एबिलिटी ज़्यादा होती है और लार्ज बॉडी, शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म्स और उसी के अकॉर्डिंग लो फैट, लो इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, कम्युनिकेशन, जिसके अंदर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी वो उसके अंदर बहुत कम मिलेगी। और एक इंजॉयबल, या साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इंजॉयबल और एक हैप्पी मूड में दिखाई देता है, राइट। सेकेंड, मेसोमॉर्फिक, their persons have the muscular body with the broad chest of strong leg of with the medium height of mesomorphic person has the good strength, speed, flexibility, attractive personality. They are the good for almost activities. The personality characteristics that of active or assertive of combative person. They are the adventure and congratulable people, right? अगर एक प्रकार की अगर मेसोमॉर्फिक की बात करते हैं तो एक गुड एथलीट के रूप में जानते हैं उसको, गुड एथलीट इसके अंदर बात कर चुके। और राइट, तो एक गुड एथलीट किसको मानते हैं, गुड एथलीट, गुड एथलीट। और गुड एथलीट के अंदर एक गुड फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, और स्ट्रॉन्ग बॉडी, मस्कुलर बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर बॉडी, मस्कुलर बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग मसल, और उसी के अकॉर्डिंग अगर जैसे गुड एथलीट की बात की, गुड फिजिकल फिटनेस की बात की, तो इसके अंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिलता है कहाँ पर, जहाँ पर मेसोमॉर्फिक है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग एक्टोमॉर्फिक, they have slim and thin with narrow face, slim and thin, narrow face। They have the slim and thin and narrow face। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एक्टोमॉर्फिक है उसकी हाइट बिल्कुल ज्यादा मिलती है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है कहाँ, जब स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। और उसी के अकॉर्डिंग अगर लो फैट की बात करते हैं तो बिल्कुल लो फैट मिलेगा इसके अंदर, लो फैट, लो फैट, राइट। और साथ में जो एंड्योरेंस एक्टिविटीज है वो अच्छे से कर सकता है। अगर हम वैसे अगर बात करते हैं, साइकोलॉजी रूप से बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, पर्सनैलिटी वाइज ऑफ थ्योरी ऑफ क्यूट ऑफ सेंसिटिव, फटीग और रिटर्न ऑफ नॉन असर्टिव, दे आर द काइंड ऑफ सेल्फ ऑफ कॉन्शियसनेस, सोशल एंग्जाइटी और असर्टिव, थॉटफुल और एफर्ट ऑफ ब्रांच ऑफ स्पेस। और एक प्रकार की क्या है, एंग्जाइटी लेवल ज्यादा मिलता है इसके अंदर। जो एक्ट्रोमॉर्फिक है उसके अंदर एंग्जाइटी लेवल ज्यादा मिलेगा और हमेशा चिंतित से दिखाई देगा। तो हमारे पास सेल्डन के बॉडी फर्स्ट आपका इंडोमॉर्फिक, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बॉडी और फैट ज्यादा मिलता है और स्ट्रेंथ, स्पीड कम देखने को मिलती है। जो मेसोमॉर्फिक है वही प्रकार का गुड एथलीट और गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टोमॉर्फिक जिसके अंदर में मैक्सिमम हाइट के साथ साथ मिनिमम फैट और नैरो फेस और उसी के अकॉर्डिंग लो फैटिंग बॉडी। और अगर साइकोलॉजी रूप से बात करते हैं तो हमेशा चिंतित सा दिखाई देगा, जिसको दुखी आत्मा बोल सकते हैं।
ओके, तुम्हारे सेगमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग बॉडी थ्योरी आपके 3 टाइप्स, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, राइट, जो आपकी अलग अलग क्वालिटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अगर किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है आप कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल।